हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ इंडस्ट्री का द मोस्ट हैंडसम गाय जैकी श्रॉफ जग्गू दादा। बहुत बहुत स्वागत है जग्गू भाई। बहुत बहुत सादर प्रणाम आपके सारे सुनने वाले और देखने वालों को, उनके परिवार को। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतनी तारीफ करने लग गए। जग्गू दादा, एक बात बताइए कि आपने मतलब फ्रीज का साइज क्या है? आपके घर के रेफ्रिजरेटर का साइज क्या है? फ्रिज की बात से फ्रिज याद आ गया। जब पहला हाँ? फ्रिज मैंने लिया था मुंबई में ना, मेरे घर में चाली में, जब मैंने पहली बार फ्रिज लिया था, मॉडलिंग करके कुछ पैसे आए थे, तो पूरा बस्ती आया था। देख, कट गया तू, समझा? दिखाई दे रहा है, कुछ हो रहा है। आ रहा है दादा। तो आपकी आवाज आ रही है मुझे। डिसेंट जो साइज होता है, नॉर्मल है, वही है। हाँ, तो ये फ्रिज जो है वो नॉर्मल साइज की है। तो मतलब उसमें आप सो कैसे पाते हो? क्योंकि आपको जब से देख रहा हूं आप वैसे के वैसे ही दिख रहे हो। ये भी भोले बड़े बड़े। तो मतलब आप यू आर द मोस्ट हैंडसम गाय इन द इंडस्ट्री। ये तो तो मतलब आज का टाइगर श्रॉफ भी मानेगा और बच्चन साहब भी मानते हैं, है ना? शुक्रिया। तो आपको बहुत, आपको चांद दिख रहा है, चांद अच्छा, नहीं दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत बात है। अरे दादा, जो राधे में आप दिखे हो वो तो मतलब अच्छा, लग ही नहीं रहा था कि ये अलग वाला जैकी श्रॉफ है। या जो हमने देखा जैकी श्रॉफ, इस जैकी श्रॉफ में कोई फर्क ही नहीं था। और शुक्र दादा है एक बात ऊपर वाले का। बताइए, बहुत आपने आपने तमाम सारे पुलिस ऑफिसर्स किए हैं, मतलब राम लखन कह लें या तमाम सारे बहुत सारे पुलिस के ऑफिसर के आपने कैरेक्टर्स किए। ये एक अलग ही अवतार था। ये कभी हमने राधे का ये पुलिस वाला, आपने कभी इस तरह का पुलिस वाला प्ले नहीं किया? नहीं, कभी नहीं किया ये कॉमेडी है जो मैंने कभी ज्यादा टच ही नहीं किया, ना मुझे किसी ने लिया। तो पहली बार जब मुझे बताया गया कि आप इंस्पेक्टर, तो मैं बोला हाँ अच्छा है। जैसा मैं राम लखन बताऊं, मैं खलास हूं, मैं पुलिस ऑफिसर आपका क्या बोले कि मेरे पुलिस ऑफिसर अच्छे रोल निभाए, तो हमेशा खाकी मेरे पास ही रहा है। तो पहली बार जब मुझे लगा कॉमेडी है, मुझे करना चाहिए। वक्त ऐसा है कि थोड़ा सा हंसी मजाक, थोड़ा सा जो हम लोग हैं, हमारा काम है एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेन करना चाहिए। और जब मुझे पता चला कि ये प्रभुदेव का डायरेक्टर है, तो फिर मुझे कोई शक ही नहीं था कि वो मुझे संभाल लेंगे। डायरेक्टर, एक्टर, डांसर, एक्टर सब रह चुके हैं वो, और बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। तो मैंने आंख बंद करके पानी की तरह चला गया वहां, गरम जो उन्होंने डालना था वो डाला। तो प्रभुदेव ऑल द वे जो कॉमेडी, आई होप यू गाइस एंजॉय एंड लाफ इट अप, हंस के निकालिए। मतलब मैं ये कह रहा था कि अभी तक आपने अलग अलग किरदार किए हैं पुलिस के। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम जब आपने कॉमेडी का अवतार लिया है। जी, ये कॉमेडी का अवतार इन लोगों ने, ये क्या नाम है अपने प्रभु देवा साहब, ये प्रभु देवा साहब को देख के लिया है मैंने, वरना मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मुझे लगा नहीं कि मैं कर पाऊंगा ऐसी चीजें। मगर प्रभु देवा डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, डांसर, कोरियोग्राफर क्या नहीं है, एडिटर। तो मैंने अपने आप को छोड़ दिया, एक पानी की तरह चला गया और उनको कलर जो मिलाना था मिला दिया उसने। और ऐसी टाइम पे कुछ अच्छे हंसी मजाक की रोल करना भी कभी कभी जरूरी होता है। बहुत गंभीर समस्या है, सब थोड़े थोड़े परेशान है सब। बस सब सही हो जाएगा, सब्र सब्र करें और संभालें अपने आप को, एक दूसरे को संभालें, वही है। तो ऐसे टाइम पे ऐसे कॉमेडी, ऐसे लाइट हार्टेड, तो मुझे ऐसे रोल मिलने लगे हैं। एक फोन भूत करके पिक्चर आ रही है, फोन भूत में भी वैसे ही है, कॉमेडी है टोटल। तो शायद लोग आएंगे अभी ऐसे रोल लेकर। मतलब मैं वही सोच रहा था, आपको जब राधे में मैंने देखा
कि अगर जैकी दादा का ये कॉमिक अवतार हम पता होता और ये आप खुद इवॉल्व कर पाते तो हम बहुत सारी फिल्में आपकी कॉमेडी की देख पाते, क्योंकि आपके आसपास या आपके को एक्टर्स ने काफी सारी कॉमेडी फिल्में की हुई हैं। जी, बड़ा मुश्किल है। ये एक्टर लोग की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि कॉमेडी करना एक आसान, किसी को हंसाना बड़ा मुश्किल होता है, रुलाना आसान होता है, मगर दोनों ही मुश्किल होता है, मगर हंसाना तो बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे रोल अगर मुझे देकर मुझसे कुछ काम ऐसे किसी को हंसाने का मौका मिला और लोग पसंद कर रहे हैं तो बड़ा मजा आया बिड़ू, कि हौसला बढ़ गया कि और करूंगा ऐसे लाइट हार्टेड रोल्स। जगू दादा, मतलब तमाम सारे ये 2 साल हमारे सबके बहुत खराब बीते, लेकिन और मतलब मैं 2 साल की तो क्या पूरे मतलब ये मेरे अपने करियर के 24 साल जो मैंने इंडस्ट्री में बिताया, ये इसको देख के मैं आपको देख के ये लगता है कि जिंदगी में उम्मीद हमेशा रहती है, आप हमेशा पॉजिटिव रहे हो हर सिचुएशन में। ये मादा कहाँ से लाया आप? और कोई और कोई ऑप्शन नहीं है। अपने अपने परिवार को देख लें एक बार तो आपको पॉजिटिव ही रहना चाहिए। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि किसी को कोई चोट ना पहुंचे, किसी का दिल ना दुखे। जाना तो सभी को है, इतना अच्छा भी नहीं ना कि भगवान, इतना बुरा भी नहीं कि शैतान। बस इंसान बन के, अच्छा इंसान बन के जितना हो सकता है अच्छा इंसान है, अच्छा करके निकल जाने का। वही बोलेगा अच्छा था गया और अच्छा हुआ गया। तो ये दो ही है ना, अच्छा था गया, अच्छा हुआ गया। मगर और भी कितने गम है जमाने में। तो सब चीजों को समझ के चलना चाहिए, लोगों के गम को समझना चाहिए, अपने गम को देखना और दूसरों के गम को देखकर समझ में आना चाहिए कि कितना कम है अपना गम, अगर आसपास देखें तो। ये जो तो आपकी शुक्र मान। अदा है ना, ये आपकी जो अदा है ना कि आप बड़ी से बड़ी बात इतनी सिंपल ढंग से कह देते हैं कि जो मतलब हमारे ज्ञानी महाज्ञानी भी नहीं समझा पाते। नहीं नहीं, किसी बात नहीं, किसी की बात ऐसे, सब समझने वाला होना चाहिए बस। समझाने वाले तो है, माध्यम बहुत है यार। खाली अपने जिसको जो समझ में आता है उतना ही समझ में आता है। जिसको समझने का वो समझेगा, नहीं समझने का नहीं समझेगा बड़ो, कितना भी कुछ कर ले। अपने अपने को संभालना बहुत बड़ी बात है। प्लेन में भी जैसा भी बोला, पीछे के प्लेन में बैठो तो पहले वो बोलता है ऑक्सीजन कम होगा तो पहले आप लगाओ, फिर बच्चे को दो। तो पहले अपने आप को संभालने की कोशिश करें, फिर जाके प्रचार करें। बिल्कुल सही बात है। तो दादा, ये इस दरमियान मतलब ये कोविड के कारण अपने सिनेमाघर बंद है, अब ओटीटी और टीवी हमारा ज्यादा माध्यम हो गया है। इस बदलते माहौल में को क्या कहेंगे आप? बदलते माहौल को यही कहूंगा कि सही चीजें सही वक्त पर आता है। इतने सारे लोगों को काम मिल गया, इतने सारे लोग की दाल रोटी चल गई, और स्पॉट बॉय से लेकर प्रोड्यूसर तक, एक्टर से लेकर एक्शन तक, सब, डांसर तक, है ना। क्योंकि अगर सिनेमा हॉल बंद रहते और कोई दिखा नहीं पाता तो कहाँ इन लोग जाते। कितने 2 साल से काम नहीं करे तो कैसे चलेगा घर। तो ये प्लेटफॉर्म जो आया है बहुत खूबसूरत है कि एक साथ में 180 देशों में दिखाया जाता है, सब देख सकते हैं। सही इसके है। साथ ये भी है कि मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि स्ट्रीट प्ले था, स्ट्रीट प्ले के स्टेज था, कठपुतली के डांस थे, बाउल थे, कथक था, सारे अलग अलग प्रचार थे कहानी कहानी को दिखाने का। और हर अलग मंच था हर का। अब ओटीटी का मंच आ गया है, डिजिटल का मंच आ गया है, मगर सिनेमा हॉल ही है। बड़े पर्दे पे देखने की बात कुछ और हो, बड़े एक्टरों को देखना, ये उनके एक्शन को देखना होंगे। मतलब एक वो सिनेमा हॉल के अंदर एक बंद बैठना। यहाँ ये नहीं, माँ चा माँ मम्मी मुझे भूख लगी माँ, अच्छा बेटा बंद कर 2 मिनट। या मतलब देखने वाले देख लेते 8 8 घंटा बैठकर, मगर थिएटर के अंदर जो सीटियां, कोई जान ना पहचान, मगर सब हमारा मेहमान, सब दोस्त। सही है। सब दोस्त है और सब बोमा बोम एक ही चीज के लिए। तो वो धुन अलग है। बड़े पर्दे के धुन में तो कुछ और ही हो जाता है। और आएगा, हर हर चीज का एक वक्त फिर से आता है। को अगर ये चीजें जल्दी खत्म हो गई, जैसे ऑल इंडिया खुला हुआ है, महाराष्ट्र भी खुलेगा, थिएटर्स खुलेंगे, लोग मिलेंगे, सही। एक दूसरे से फिर वही मुलाकातें होंगी। संभल के चलना पड़ेगा। बीमारियां आती है जाती है, इंसान इंसान संभल जाता है, इंसान को संभलना पड़ता है।
सही बात है है। ना मैडम? बिंदास मानिए, बिल्कुल बिंदास, सब सही होगा। मरहम है, मरहम है, मरहम है। सबर, सबर सबसे बड़ा मरहम है। बिल्कुल सही बात। तो दादा अब राधे का प्रीमियर होने जा रहा है टीवी पे, क्या कहेंगे? टीवी का एक अलग व्यूअरशिप है, अलग चाहने वाले हैं। जी सिनेमा प्रीमियर 5 सितंबर 12:30 बजे। राधे राधे। जी सिनेमा राधे प्रीमियर 5 सितंबर राधे साढ़े राधे। बारह बजे जरूर देखना बेड़ू। अच्छा दादा, ये तो हुई प्रीमियर की बात राधे की। एक चलते चलते लास्ट सवाल मैं पूछूंगा कि मतलब टाइगर एक इतना ह्यूज स्टार हो गया है कि जिसके बारे में स्टारडम, जो हम कहते हैं स्टारडम की परिभाषा कहीं पे कम पड़ जाती है उसको देख के उसको। और मुझे वो भी याद आता है जब सुभाष घई साहब ने अनाउंस किया था, जब वो पैदा हो सका था उन्होंने। जी, जब पैदा हुआ था बोला ये मेरा, ये मेरा भी, ये मेरा हीरो है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा था और अभी बातें ये हैं, हो सकता है कि साथ मिलकर कुछ काम भी करें। मैं तो चाहता हूँ, मैं भी तो अभी भी तैयार हूँ। अनिल कपूर और मैं दोनों तैयार है कि राम लखन बन हमारा जाए। जग्गू दादा, ये मतलब आपका बेटा है इसलिए नहीं कहूंगा, लेकिन हमारा जग्गू दादा तो हमारा है, ही इज द बेस्ट। बच्चे के नाम से मैं जाना जाता हूँ, अच्छा लगता है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, हमारा जग्गू दादा हमारा है। हाँ मेरी जान, वो तो मैं आपके दिलों में हूँ। मगर बच्चों को इतना ही प्यार आप लोगों ने दिया है कि मैं आजकल बच्चों के नाम से जाना जाता, टाइगर का पप्पा है, टाइगर का पप्पा है। चलो अरे दादा, बाबा, आपको शुक्र है, फिर शुक्र है, शुक्र है। हम भूत पुलिस में तो हम देखेंगे ही आपको। इसके अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं? ओम है, सूर्यवंशी है, अतिथि भूतो भवा है। अम, ये 4-5 तो यही है। चलिए दादा, और आपको देखना हमेशा ही सुखद रहता है, किसी भी पर्दे पे हो, टीवी के हो, जरूर ओटीटी के जरूर, हो या बहुत दिन हो फिल्म गया, के बहुत हो। दिन हो गया, अच्छा लगा देख के। घर पे बोलना याद किया सबको, हाँ सबको, अपने दोस्तों को सबको बोलना याद किया। यस दादा, पक्का। चलिए, बाय यू भैया, टेक केयर। बाय भैया। बाय। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।